छंदोभ्यास कार्यशाला के पुनरावृत्ति सत्र में आप सभी का स्वागत है। छंद की व्युत्पत्ति छंदांसी छादनात् और चदि आह्लादने दीप्तौ च धातु से असुर प्रत्यय करके यह छंद शब्द बनता है। जो आह्लादित करता है वह छंद है। रुचिकर और श्रुतिप्रिय लययुक्त वाणी ही छंद कहलाती है। लौकिक और वैदिक भेद से इस छंद शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से वैदिक छंद 7 प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 वैदिक छंद है। लौकिक छंदों के 2 भेद है, वर्णिक और मात्रिक। जिसमें अक्षरों वर्णों की गणना की जाती है वह वार्णिक छंद है, और जिसमें मात्राओं की गणना होती है उसे जाति या मात्रिक छंद कहते हैं। लघु और गुरु वर्ण की चर्चा करें तो एक मात्रिक लघु वर्ण और द्विमात्रिक गुरु वर्ण होता है। अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त वर्ण के पूर्व का वर्ण लघु होने पर भी गुरु माना जाता है, यह एक नियम है। और दूसरा नियम है, पद के अंत में आने वाला लघु भी गुरु हो जाता है। वार्णिक छंद के 3 भेद मैंने आपको बताए थे, सम, अर्ध सम और विषम। जिसमें से सम में चारों चरणों में समान मात्रा होती है। इसमें 1 अक्षर से लेकर 26 अक्षर तक के छंद आते हैं। जिसमें चारों चरण असमान हो वो विषम छंद है, और जिसमें पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा चरण समान हो उन्हें अर्ध सम वार्णिक छंद कहते हैं। छंद की सरल सूत्र भी मैंने आपको बताया था, यमाता राज भान सलगा। इसके बाद अनुष्टुप छंद की ओर हम आते हैं। अनुष्टुप छंद का लक्षण हमने आपको बताया था, श्लोक के षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्व सप्तमम दीर्घ मन्ययो, यानी प्रत्येक पद में 8 अक्षर होंगे। छठा अक्षर हर एक पद का गुरु होगा। 5वां अक्षर हर एक चरण में लघु होगा। चतुर्थ व दूसरे व चौथे चरण का 7वां अक्षर लघु, और पहले व तीसरे पद का 7वां अक्षर दीर्घ माना जाता है। उदाहरण, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। लय आपको पता है। दूसरा श्लोक जो मैंने बताया था, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके साथ साथ एक और था, आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृश आगमः आगमः सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। वागर्थाविव संप्रेक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसके बाद गणों के नाम मैंने आपको बताए थे। 8 गण हैं। यमाता राज भान सलगा में से ल और ग को छोड़ दें तो शेष 6 अक्षरों में से 6 गण निकलते हैं। यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, रगड़, और इसके बाद जो ल ग है वो लघु और गुरु का द्योतक है। इन 8 गणों में से यगण जो है उसमें लघु, गुरु, गुरु ये स्वरूप होता है, और मगण जो है उसमें तीनों गुरु होते हैं। उसी प्रकार जो नगण है उसमें तीनों वर्ण लघु होते हैं। ये इसका संक्षिप्त रूप मैंने आपको बताया था। इसके बाद मालिनी छंद की ओर आते हैं। इसका लक्षण था, न म य युतेयम मालिनी भोगिलोकै। न म य ये इसका गण विच्छेद है, जिसमें नगण, नगण, मगण, यगण, यगण इस प्रकार 5 गणों का प्रयोग होता है, और कुल इसमें 15 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में। और भोगी लोक से यहाँ पे स्पष्ट होता है कि भोग यानी 8 प्रकार के भोग, यानी 8 पर, और लोक क्योंकि 7 होते हैं इसलिए 8 और 7 पर यहाँ पर यति का विधान किया गया है। उदाहरण हमने आपको बताया था, सरसिजमनुविद्धम शैवले नापि रम्यम। लक्षण के लय के अनुसार ही इसकी भी लय होगी। उदाहरण गा के सुनाते हैं। सरसिजमनुविद्धम आपको स्मरण है। इसके बाद, अवतरति यदा सौ कंपमानाधरायां सपदि मृदुतमांके स्वोर्ध्वबाहुद्वयेन दुहितरमिव नीतां सान्त्वयन्तामधीरां जनक इव विभाति स्नेहसान्द्रोद्रिराजः। और इसी तरह से नखलु नखलु बाणः सन्निपातो यमस्मिन का भी उच्चारण किया जाएगा। इसके बाद तीसरा छंद जो मैंने सिखाया था वह है शिखरणी छंद। रसै रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। यमन सभलाग यानी यगण, मगण, नगण, सगण, भगण,
और ल ग से लघु और गुरु द्योतित होता है, यानी इसमें 5 गण होंगे, यानी 15 अक्षर वो और लघु गुरु मिलाकर कुल 17 अक्षर प्रत्येक चरण में होते हैं। इसमें रस चूँकि 6 माने गए हैं, कटु, तिक्त, कड़वा, मीठा, तीखा, इस तरह से कुल 6 रस माने जाते हैं, इसलिए 6 और रुद्र 11 होते हैं, इसलिए 6 और 11 पर यति होती है। इसका उदाहरण हमने आपको बताया था, न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातास्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम्। और इसी तरह से अनाघ्रातम पुष्पम और तरंगम भ्रूभंगा, इन दोनों की भी लय इसी प्रकार समान रूप में होगी। इसके बाद इंद्रवज्रा छंद, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। इसमें तौ से यहाँ पे 2 तगड़ का, फिर उसके बाद ज से जगड़ का और गौ से 2 गुरु वर्ण का बोध होता है। इस प्रकार इसमें 3 गण होते हैं और 2 गुरु मिल जाने से कुल 11 अक्षर का ये प्रत्येक चरण में 11 अक्षर वाला ये इंद्रवज्रा छंद है, जिसमें अर्थो हि कन्या परकीय एव तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। ये पहला उदाहरण मैंने आपको सिखाया था। इसके बाद इक्ष्वाकुशर्याति ययाति रामं मान्धातृनाभागमृगाम्बरीशः एते सकोशः पुरुषः सराष्ट्राः नष्टा शरीरैक्रतुभिर्धरन्ते। ये दूसरा उदाहरण हमने आपको बताया था। इसी तरह से गोष्ठे गिरिम सव्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्द्र वज्राहति मुक्त वृष्टौ इत्यादि उदाहरणों का भी पाठ किया जाएगा। उपेंद्र वज्रा छंद की ओर आते हैं। ये 5वां छंद है। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौ गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौ गौ। इसमें जगड़, तगड़, जगड़ और उसके साथ ही 2 गुरु वर्णों का यहाँ पे विधान है। इसमें भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, केवल उन 11 वर्णों का स्वरूप थोड़ा भिन्न है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उपेंद्र वज्रादिमणिच्छटाभिः विभूषणानां छुरितं वपुस्ते स्मरामि गोपीभिरुपास्यमानं सुरद्रमूले मणिमण्डपस्थम्। इस तरह से ये उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण हो गया और उसके उदाहरण पर भी हमने चर्चा कर ली। अब जो अगला छंद हमारे पास है वह है बसंत तिलका, जो 6वां छंद मैंने आपको सिखाया है। गेया बसंत तिलका तभजा जगौ गः, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिर्प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमितः परेण। गेया बसंत तिलका तभजा जगौ गः, ये इसका लक्षण था, जिसमें तगण, भगण, जगण और फिर एक जगौ में से जगण और 2 गुरुवर्ण, ये इसका स्वरूप है। और इसका दूसरा जो मैंने उदाहरण आपको बताया था, वेदैरवेद्यन् विभुर्निर्गुण निर्विकारं यन्नेति नेति वचसा श्रुतयो गृह्णन्ति, निराकृतौ परिणतं हि तदेव तत्त्वं ब्रह्मा द्रवेति ऋषिभिः परिगीयमानं। ये बसंत तिलका का एक जो दूसरा उदाहरण मैंने आपको सिखाया था वो है। लय थोड़ी आप अपने हिसाब से भिन्न कर सकते हैं, पर चारों चरणों में वो लय एकदम से बैठनी चाहिए,
ऐसा आपको अभ्यास करना होगा। इसके बाद हम मंदाक्रांता छंद की ओर आते हैं। मंदाक्रांतां बुधि रस नगैर्मौ भनौ तौ ग युग्मम, ये इसका लक्षण है। और मैंने आपको बताया था कि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में केवल और केवल इसी छंद का प्रयोग हुआ है। तो यदि आप इस छंद को सीख लेते हैं तो आप कालिदास के मेघदूत का पाठ कर सकते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और अम्बुधि से यहाँ 4 समुद्र, रस से 6 रस और नग से पर्वत यानी 7 पर्वत, इस प्रकार 4, 6 और 7 पर इस छंद में यति होती है। और मौ भनौ त ग युग्मम के अनुसार मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरुवर्ण के आधार पर कुल 5 गण और 2 गुरुवर्ण के आधार पर 17 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। उदाहरण देख लें, 3 उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपमघो नः तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्मतोऽहम् याञ्चामोघा वरमधिमुवे नोध मे लब्धकामा। और इसी तरह से कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्यादि श्लोक और प्रेमालापै प्रिय वितरण इत्यादि श्लोकों का भी हम पाठ करेंगे। इसके बाद जो अंतिम छंद हमने सीखा है वो स्रग्धरा है। मृभ्नैर्याणां त्रयेणा त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम। यहाँ म्र में म र और उसके बाद भ फिर न और याणाम त्रयेण का मतलब 3 यगण। इस प्रकार इसके स्वरूप में 21 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण और त्रिमुनि यानी 7 मुनि का एक युग्म हुआ। और इस तरह 7 7 7 पर 3 बार इसमें यति होती है। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टि पश्चादर्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायम्।